संस्कृत शिक्षा विभागः राजस्थानम राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान। छात्राः कनिष्ठोपाध्यायकक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। भवताम् अध्ययनं सुचारुरूपेण चलेत्। अस्मात् चलच्चित्रमाध्यमेन वीडियो माध्यमेन वा भवताम् अध्यापनं प्रचलति। भवन्तः अवधानेन श्रूयन्तां पुनश्च स्वगृहकार्यं सुचारुरूपेण नियमितरूपेण च कुर्वन्तु। अद्य वयं साहित्यशास्त्रे काव्यशास्त्रालोकस्य प्रथमे भागे पृष्ठसङ्ख्या 90 पठामः। महाकवि कालिदास विरचितं रघुवंशं महाकाव्यं प्रथमः सर्गः। प्रथम सर्गस्य श्लोकः 22। प्रसंगः श्लोकेस्मिन् महाकविः कालिदासः राज्ञः दिलीपस्य गुणानां वर्णनं करोति। किं वदति कालिदासः, किं लिखति, श्रूयन्ताम्। पठामि अहम्, अवधानेन शृण्वन्तु। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। पुनरेकवारं वदामि। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। विद्यार्थिनः पूर्वम् अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदिष्यन्ति। प्रारभामि। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। अहं सम्प्रति अस्य पदच्छेदः इति करोमि। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा अनुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवः इव। पुनरेकवारम् अहम् अस्य पद्यस्य उच्चारणं करोमि, अवधानेन श्रूयन्ताम्। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। अग्रे सरामः। अन्वयः। अन्वयः अस्ति ज्ञाने मौनं शक्तौ क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्ययः तस्य गुणाः गुणानुबन्धित्वात् स प्रसवा इव अभूवन्। विद्यार्थिनः ज्ञाने मौनं शक्तौ क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्ययः तस्य गुणाः, तस्य कस्य, दिलीपस्य गुणाः गुणानुबन्धित्वात् स प्रसवा एव अभूवन्। अग्रे सरामः। पदार्थः। अत्र हिंदी पदार्थः अस्ति। प्रत्येकस्य शब्दस्य हिंदी अर्थम् अत्र दीयते। जाने, अन्यों के तथ्यों की जानकारी होने पर भी, यानी कोई व्यक्ति है जिसके विषय में राजा दिलीप जानते भी थे, किंतु उसके विषय में कुछ गलत बात नहीं कहते थे। मौनम, चुप रहते थे, यानी दूसरों के तथ्यों को जानकर भी मौन रहते थे। शक्तौ, अर्थात शत्रु से युद्ध सामर्थ्य होने पर भी क्षमा करना, यानी क्षमा करना। देखो, क्षमा वीरस्य भूषणम इति उक्तम अस्ति। तो सूक्ति में कहा गया है कि स्थान पे क्षमा वीर का आभूषण है, ऐसा कहा गया है। त्यागे, दान देकर भी
श्लाघा विपर्यय, आत्म प्रशंसा न करना। देखो, दानी वही है जो दान देकर आत्म प्रशंसा न करे। तस्, राजा दिलीप के, गुणाः, गुण, गुणानुबंधित्वात्, अपने विरोधी गुणों के साथ मिले हुए रहने के कारण। यानी दानी है किंतु आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, ठीक है। ज्ञान है फिर भी मौन रहते हैं। शत्रुओं को हराने का सामर्थ्य है फिर भी क्षमा करते हैं। इस प्रकार के विरोधी गुणों के सम्मिश्रण के साथ ऐसे लगता है जैसे कि सप्रसवा यानी सहोदर भाई के समान अभुवन हुए अथवा जान पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि इनके विरोधी गुण एक दूसरे के साथ सहोदर भाई के समान उत्पन्न हुए हैं। अग्रेसरामः। हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ अस्ति अत्र दूसरों के तथ्यों को जानकर भी चुप रहना, ज्ञाने मौनम। शत्रु से बदला लेने का यानी शत्रु से प्रतिशोध लेने का सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना। शत्रु से प्रतिशोध लेने का सामर्थ्य है तथापि क्षमा कर देने का भाव राजा दिलीप में था। दान देकर भी आत्म प्रशंसा न करना, दान देते किंतु स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। इस प्रकार राजा दिलीप के ज्ञानादि गुण हैं किंतु अपने विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सहोदर भाई जैसे जान पड़ते हैं। देखो और इसका सरलार्थ समझते हैं। राजा दिलीप दूसरों के विषय में जानकर भी मौन रहते थे। शत्रुओं से प्रतिशोध लेने का सामर्थ्य होने पर भी उनको क्षमा कर देते थे। मैंने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। तथा दान देकर भी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते थे। इस प्रकार राजा दिलीप के ज्ञानादि गुण मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ रहते थे। इसके कारण ये गुण आपस में परस्पर सहोदर भाई जैसे जान पड़ते थे। अर्थात राजा दिलीप में परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के रहते थे। ज्ञान होने पर भी मौन रहना, दान देने पर भी आत्म प्रशंसा न करना, ये परस्पर विरोधी गुण है। तो ये परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के इनके स्वभाव में ही थे और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ये गुण सहोदर भाई जैसे उत्पन्न हुए। व्याख्या। सर्वप्रथमं पर्यायपदानि सन्त्यत्र, पर्यायपदानि पठामः। जाने, परवृत्तांत जानेपि, मौनम, मौनम अर्थात मौनावलंबनम, शक्तौ, शक्तौ अर्थात सामर्थ्येपि, क्षमा, क्षमा करणम, त्यागे, त्यागे तस्य पर्यायम् अस्ति दाने सत्यपि, श्लाघा विपर्ययः, श्लाघा विपर्ययः इत्युक्ते आत्म प्रशंसा विपर्ययः। तस्य, तस्य कस्य, राज्यः दिलीपस्य, गुणानुबंधित्वात्, ज्ञानादय गुणैः मौनादिभिः विरुद्धैः सहचारित्वात्, सप्रसवा, सप्रसवा पर्यायपदम् अस्ति अस्य सहोदरः इव सदृशः इव इति अव्ययपदम् अभूवन्। भावार्थः, भावार्थः अस्ति अत्र परवृत्तान्तं ज्ञात्वा अपि मौनावलंबनम, सामर्थ्ये अपि क्षमाकरणम, त्यागम कृत्वा अपि अर्थात दानम कृत्वा अपि आत्म प्रशंसातः दूरे स्थितिः इत्यादयः राज्यः दिलीपस्य गुणः परस्परं विरुद्धः सन्तोपि सोदरा एव निवसन्ति स्म। सामान्य सरल शब्देषु वदामि यत् राजा दिलीपः एकः परस्पर विरोधी गुण समन्वितः शासकः आसीत्। तस्मिन् दिलीपे
परस्पर विरुद्धा अपि ज्ञानमौनादिगुणः सोदराः एव एकत्र अभूवन्। अग्रे सरामः। छन्दः। विद्यार्थिनः श्लोकेऽस्मिन् अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम् इदं जानन्ति भवन्तः, तथापि वदामि। श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। भवन्तः अपि वदन्तु। एकवारं वदामि अहम्, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अग्रे सरामः। विशेषांशः। ज्ञानम्। अत्र ज्ञा धातु लुट् प्रत्ययः ज्ञानम् इति शब्दः। ज्ञानं जायते इति ज्ञानं। जानन्ति भवन्तः? जायते इति ज्ञानम् अवबोधनार्थक ज्ञा धातु लुट् प्रत्ययः पुनः यु स्थाने अनन्तरं ज्ञानम् इति शब्दं सिद्धम्। शक्तौ। शक्तौ शक्यते अनया इति शक्तिः, तस्मात् शक्तौ। शक् धातु क्तिन् प्रत्ययः शक्तिः। सप्तमी विभक्ति एकवचनं शक्तौ इति शब्दः। अनन्तरं क्तिन् प्रत्ययः एवं भूत्वा, क्तिन् प्रत्ययः भूत्वा शक्तौ इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। शक् धातु क्तिन् प्रत्यय शक्ति, सप्तमी विभक्ति एकवचनं शक्तौ। अग्रे सरामः। त्यागः। त्यज धन घञ्। त्यज धातु घञ् प्रत्ययः। अग्रे सरामः। सप्रसवः। समानः प्रसवो जन्मस्थानं येषां ते सप्रसवः इति। अत्र सप्रसवः शब्दस्य विषये भवन्तः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। समानः प्रसवो जन्मस्थानं वा येषां ते सप्रसवः। धन्यवादः। संस्कृत शिक्षा विभागः, राजस्थानम्।